नमस्कार दोस्तों, मैं शिव नायक आपको स्वागत करता हूँ ए जर्नी ऑफ लाइफ फाइनाइट टू इनफाइनाइट में। आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि गुरु क्या है और हमारा जीवन में गुरु क्यों ज़रूरी है और हम गुरु को कैसे ढूंढें। तो गुरु शब्द का अर्थ है दोस्तों कु यानी कि अंधकार, रू का शब्द है प्रकाश, मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना। तो गुरु हमको वो रास्ता दिखाता है जहाँ पे वो बार बार जाके लौट कर आया है। जैसे कि हम लोग कहीं पे कोई दूसरी कंट्री पे जाए या तो फिर दूसरे राज्य पे जाएं, हमारे देश के अंदर अलग राज्य पे जाएं, अगर हम नए होंगे तो थोड़ी सी हमको परेशानियां होगी उस जगह में जाने, जिस काम के लिए जा रहे हैं, ढूंढने खोजने में। इसी तरह के बहुत से परेशानियां होती हैं, लेकिन जो एक बार गया है और जाके लौट कर आया है, अगर आप उसके साथ जाएंगे तो आपकी जो रास्ते हैं वो इजीली हो जाएंगे, आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए गुरु ये होता है कि आपको वो जहाँ चला गया था, जहाँ से वो लौट के आया है, आपको धीरे धीरे वहाँ से पहुँचाएगा और फिर वापस ला के छोड़ देगा। इसलिए हमको गुरु की ज़रूरत पड़ता है। आपको कुछ कारण होना चाहिए, जैसे कि अगर आपको का सब कुछ सही है, आपके पास पैसा है, धन है, दौलत है, परिवार सुख शांति में जी रहा है, तो आप क्यों स्पिरिचुअलिटी के अंदर में जाएंगे, क्यों आध्यात्मिक के अंदर में जाएंगे? आपको तो जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान का दिया हुआ सब कुछ आपके पास ही है। तो आदमी एक्चुअली जाना क्यों चाहता है? तो मेरे हिसाब से मैं जो जाना हूँ, उस जिसके पास रोग व्याधियाँ हैं, लाख इलाज करने के बाद भी उनका रोग समाप्त नहीं होता है, जिनके जीवन में लाखों कष्ट हमेशा दुख दर्द से घिरे रहते हैं, जिनको शत्रु की प्रताड़ना बार बार सहना पड़ता है, इन्हीं लोगों को ईश्वर की ओर, ईश्वर की खोज करते हैं, ईश्वर से कुछ पाना चाहते हैं। जैसे कुछ चमत्कार हो जाए तो मेरा रोग कष्ट दूर हो जाए, मेरे फलाने ढिमकाने जो शत्रु हैं उनसे मुझे मुक्ति पा जाए। तो इसी तरह के लोग ईश्वर की ओर मुड़ना चाहते हैं। और एक तरह के होते हैं जो अव्वल नंबर के होते हैं, जिन्हें वो ज्ञानी कहते हैं, हम लोग ज्ञानी मानते हैं। उनके जीवन में रोग कष्ट दुख तकलीफ तो होता है सबके जीवन में, लेकिन वो लोग ज्ञान कुछ पाना चाहते थे, जो अधूरा कर्म उनका पिछले जन्म में हो चुका था, और वो दोबारा जन्म नहीं लेना चाहते, इस संसार के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। वो लोग ईश्वर की तरफ मुड़ते हैं। तो मैंने देखा है कि जिन लोगों का दुख कष्ट होता है और कुछ अपने जीवन में टर्निंग पॉइंट्स आता है, तो ही लोग भगवान की खोज करते हैं। तो वो लोग खोज तो करते हैं, पर वो लोग खोज कैसे करें? जैसे कि मैं अपना अनुभव बताऊंगा। जैसे बाल्यावस्था से ही मैं थोड़ा रुग्ण था, मुझे कई बीमारियों का सामना करना पड़ा। तो उन वक्त मुझे मेडिकल पे लिया गया, तो जो डॉक्टर थे वो मुझे सलाह दिए कि तुम योगा करो, क्योंकि मैं खुद कर रहा हूँ। उनका भी कुछ शायद, डॉक्टर थे हालांकि, पर डॉक्टर तो भगवान नहीं होता है ना, तो उनका भी कुछ रोग व्याधियाँ थी, तो वो भी योगा का मुझे सलाह दिया कि योगा करो। तो मैं योगा करूं, मुझे तो मालूम नहीं योगा कैसे करूं, तो मैं किताब मार्केट से खरीदता हूं योगा। तो योगा किताब मुझे मिलता है योगासन के ऊपर में, तो योगासन में कंटिन्यू करता गया। जैसे कि मैं
आपको बोल रहा हूँ ना पिछले से कि जो भी काम करता हूँ तो मैं उसमें घुल मिल जाता हूँ। तो योगा मैंने जब स्टार्ट किया, योगा स्टार्ट किया तो योगा हुआ, आसन वगैरह बहुत कुछ लगाता रहा। मैं जब सोचा कि मैं जीवन में आया हूँ तो मैं अगर अधूरा में चला जाऊँगा, मेरा जीवन तो यहीं समाप्त हो जाएगा, क्योंकि रोग व्याधियाँ हैं तो ऑब्वियसली तुम चले जाओगे, आप चले जाओगे। तो मैं बोला भाई ये जीवन मेरा कीमती है, मुझे यहाँ से निकलना है। तो मैं मेरी जो शुरुआत जर्नी है इसी योगा से हुआ। तो मार्केट से जो भी किताबें ख़रीदा था उसमें मैं पढ़ के जो आसन लगाया था उसमें अमल करना शुरू किया। अमल मतलब हुआ तो मैं योगा में तो मैं कर लिया, लेकिन इसमें से तो कुछ मुझे बेनिफिट्स नज़र नहीं आया। तो फिर मैं क्या करूं, फिर सोचने लगा, फिर और योगा की किताबें खरीदने लगा। तो मुझे दिखा कि कुंडलिनी जागरण उस योगा के पार्ट्स में आता है। तो वहाँ इतना आध्यात्मिक आकर्षण था जिसमें कि वो कुंडलिनी अगर जागरण हो जाएगा तो आपको बहुत एनर्जी आएगा, आप ये कर सकते हैं, आप खुद भगवान बन सकते हैं। ऐसा कुछ बहुत सा है, अगर आप कभी पढ़ोगे तो आप जान पाएंगे। तो वो चीज़ मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत अपने शरीर को जानने के लिए, उस कुंडलिनी को जानने के बहुत एक तलब होता है ना, तो तलब जागा मेरे मन में। लेकिन तलब जागने से क्या होता है दोस्तों, आप अगर आपको सही गाइडेंस अगर नहीं मिलेगी, सही रास्ते नहीं मिलेंगे, सही पथ प्रदर्शक अगर नहीं मिलेंगे तो आप अधूरा ही रह जाएंगे। तो मेरे साथ भी वैसा होता है। मैं अपने हिसाब से जो किताबें पढ़ता हूँ, उस टाइम में तो मोबाइल्स नहीं थे। जियो नेटवर्क तो आज 2004 की 5 साल में हुए होंगे, तो अब जाके आया। उस टाइम में वो सब मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं था, तो किताब के सहारे में आगे बढ़ता जाता। तो मैं एक जगह मेरे सिटीज़ में वहाँ पे योगा क्लास भी किया। तो वहाँ मुझे क्रिया योग के नाम में पहले वहाँ पे गुरु दीक्षा ग्रहण किया, क्रिया योग। तो उसमें मैंने कर रहा था, जो प्रैक्टिस में कर रहा था, तो घर में आके प्रैक्टिस करने लगा तो मेरे शरीर में मूवमेंट होने लगे। पहला जो ये था मूवमेंट होने लगे, तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा। तो मैं उसमें जो गुरुजी मुझे सिखाए थे तो उनको जाके मैं पूछा, गुरुजी ये क्या हो रहे हैं, ऐसा क्यों मूवमेंट होता है, ऐसा क्यों वाइब्रेशन होता है। तो मैं जब उनको कहा तो शायद वो भी उतना ये नहीं होंगे, तो मुझे सेटिस्फेक्शन आंसर वहाँ से नहीं मिला। लेकिन मैं जो अनुभव कर रहा था वाइब्रेशन का, वो एक्चुअली मुझे जवाब नहीं दे पाए। तो मुझे लगा कि आपसे आगे बढ़ना मेरे लिए नामुमकिन है। तो मैं वहाँ फिर छोड़ दिया। मैं जो सीखा था, जो सीखते जा रहा था, वो मैं कंटिन्यू उसमें से जारी रखा और मैं वहाँ जाना बंद कर दिया। फिर आगे की खोज करने लगा कि एक्चुअली क्या है ये। फिर मैं किताबें पढ़ी। मैं मैक्सिमम उस टाइम में हम लोग के पास बहुत टाइम हुआ करते थे, क्योंकि मोबाइल नहीं थे। मेरे घर में तब टीवी भी नहीं था। तो मैं इस किताबों में खोया रहता। जब भी मुझे काम से फ्री मिलता तो मैं किताबों बहुत ज़्यादा पढ़ता। तो मुझे उसमें बहुत से चीज़ें, मुझे जानकारी मिली कुंडलिनी जागरण के बारे में। और फिर मैं गुरुओं को तलाशने लगा। फिर मुझे कहीं मिलता भी नहीं है, कोई मुझे सही गाइडेंस नहीं दे पाते हैं। तो फिर सिलसिला चलता रहता है। लेकिन मेरे मन में मैं ये सुनिश्चित था कि एक ना एक दिन कोई सच्चे गुरु मेरे साथ आएंगे और मुझे इस जो दुख कष्ट रोग से मुक्ति दिलाएंगे और मेरे जो परेशानियां हैं वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। ऐसा मुझे अपने अंदर ही था। तो खैर जो भी होता है, तो मैं अपना काम और इस आध्यात्मिक दोनों को मैं बैलेंस करके चल रहा था। क्योंकि गुरु मेरे पास नहीं थे तो मैं ध्यान साधना कर नहीं पाता था। मैं अपने आप जो बैठ के करता था बस कर लेता था। तो वैसे चलता रहा, समय बीतता गया। क्योंकि प्रकृति परिवर्तनशील है, समय निकलता ही रहता है। तो एक समय आ जाता है जिसमें मैं शिव योग, आपको मैं पिछले वीडियोज़ में बताया हूँ कि शिव योग से मैं गुरु दीक्षा लिया। वहाँ पर रहे अवधूत बाबा शिवानंद जी, उनके सानिध्य प्राप्त किया। एक के बाद एक उनसे दीक्षा ली।
दीक्षा लेने के बाद मुझे लगने लगा मेरे अंदर में जो क्वेश्चंस मार्क उठ रहे थे, मेरे अंदर में जो परेशानियां थी, मेरे अंदर में जो भी XYZ जो भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स, जो भी मेरे मन में क्वेश्चन मार्क आ जाते थे, उन सब का आंसर वहाँ एक के बाद एक मिलने लगा। और फिर मैं जो इधर उधर करके ढूंढ रहा था कहीं ना कहीं मिल जाए, तो मुझे वहाँ पे बहुत राहत मिली। मुझे मेरे रोगों से भी छुटकारा मिल चुका था। तो वहाँ पे मैं ध्यान करने का विधि मुझे पता चल गया। मैं जो कुंडलिनी जागरण का बोल रहा हूँ, उसमें मुझे कुंडली जागरण का मिला। जैसे कि मैं पहले बोल रहा था कि दुनिया में आया हूँ तो कुछ करके ही जाऊँगा, तो वहाँ एक मकसद मुझे मिला कि मुझे यहाँ से आगे बढ़ने का रास्ता मिल सकता है। तो मेरा वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट होता है। लेकिन वहाँ शिवयोग में बाबा शिवानंद जी दुर्गा के उपासक थे, साथ ही भगवान शिव के भी थे। तो भगवान शिव तो मेरे इष्ट रहे हैं पहले से ही, लेकिन माँ दुर्गा, सुनी सुनाई बातों पे मेरे एक स्मृति बैठ गया था कि माँ काली, माँ दुर्गा, ये सब भयंकर होते हैं। तो वो जब माँ दुर्गा की उपासना का ये किए, तो मुझे बहुत सा डर महसूस हुआ कि भाई ये क्या होने वाला है, मुझे तो ये चाहिए नहीं था। फिर आ गया, फिर मुझे कहीं धीरे उनसे मैं डिस्कनेक्ट होने लगा। फिर कहा भाई अगर आप आगे स्पिरिचुअलिटी में जाओगे तो भगवान शिव और माँ शक्ति के साथ ही तो आगे जाना है, तो शायद यही मेरे लिए सही होगा। मुझे तो जानना भी है, तो क्यों ना इसको परखा जाए। तो मैं फिर उनसे मिल के एक बाद दीक्षा ली। तो वहाँ मुझे अपने शरीर जो बाहर झांकने का था, वो अपने शरीर के अंदर में मैं झांकने लगा। और मुझे एक आत्मतृप्ति भी होने लगा कि मुझे ये कर लेना चाहिए। और मैं फिर उसको किया। करने के बाद मेरे, आप कोई भी कहीं भी अगर सेटिस्फेक्शन हो जाए, फिर भी आपको आगे की तलब रहता है कि इसके आगे क्या, इसके आगे क्या। तो फिर वहाँ एक समय के बाद मुझे फिर होने लगा इसका फिर आगे क्या, कुछ ना कुछ तो है, फिर कहीं पे मैं मिसिंग कर रहा हूँ, कहीं पे मैं मिसिंग कर रहा हूँ। तो मेरा जीवन भगवान गौतम बुद्ध की तरफ, उनके जो जीवनी की तरफ बहुत आकर्षित हुआ करता था। तो उनके जो साधनाएं थी मैं अक्सर ढूंढ लेता था। तब तो गूगल था, यूट्यूब का उतना था नहीं, तो मैं गूगल में ढूंढने लगा। तो मुझे विपश्यना करके मिले। विपश्यना जो गौतम बुद्ध से चल के आ रहा था, और यहाँ आके गोयनका जी कुछ करके गए थे। विपश्यना एक शिविर होता है 10 दिन का, जहाँ पे आप फ़ोन, अपने परिवार, सबसे 10 दिन के लिए आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो मैं वो भी देखा, उनका वीडियो जो देखा, एक के बाद वो देखा, तो मुझे वो भी लगने लगा कि ये भी मुझे जानना ज़रूरी है, क्योंकि इनका जो सोच है मेरे सोच से मिलता जुलता है। मैं ये भी 10 दिन का शिविर किया, तो ये भी मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा। मेरे कहने का मतलब, मैं एक के बाद एक गुरु जो अपना रहा हूँ, फिर उनके जो प्रक्रिया मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, उसको मैं प्लस करके, जो भी वो सीखा था उसमें फिर इसको प्लस करके, जो मेरा ज्ञान जितना नहीं था ये प्लस करके मैं आगे जा रहा हूँ। मतलब उन सब अनुभवों को मेरे अपने जीवन में उतारने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो वहाँ पे मुझे ये चीज़ मिला, मेरे मन क्या है, मेरे क्वेश्चन मार्क्स क्या है, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्यों चाहिए, कैसे करना है, क्या है। एक रकम से जितने भी क्वेश्चन मार्क्स थे वहाँ पे मेरा सब कुछ समाप्त हो चुका था। और एक नई स्ट्रांगली एक जर्नी, मेरा जो स्ट्रांग बोलते हैं ना, स्ट्रांग संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए मेरा सब कुछ
रेडी हो चुका था और मैं वहाँ 10 दिन का शिविर भी कंप्लीट कर चुका था। करने के बाद मैं फिर आगे निकलते गया और अंततः अभी 2000 जो कोरोना पीरियड के बाद में मैं आपको पिछले वीडियोज़ में बताया था कि मैं करौली शंकर महादेव के सानिध्य में आया और उनसे फ़िलहाल मैं मेरा जो स्पिरिचुअल जर्नी वहाँ पे मेरा चल रहा है। तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक के बाद एक जो स्टेप बाय स्टेप मैं बोलूँगा, जैसे कि पहले एक के बाद एक जो मुझे सिखा के चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनका सिखाना एक समय पे मेरे वहाँ पहुँचना, मेरे वहाँ पे अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना मेरे लिए ज़रूरी था, क्योंकि उन्हीं जो मैं दीक्षा लिया था, उन्हीं से जो मैंने शिक्षा अर्जन किया, उन्हीं से जो मेरे अंदर में शक्ति जागृत हुआ, तो वो मेरे लिए स्टेप बाय स्टेप, मैं बोलता हूँ ना, मेरे पास जो भी प्रॉब्लम्स होता है, आगे मेरा कुछ प्रॉब्लम है, आगे तो कोई ना कोई उसको सॉल्व करने वाला खड़ा हो जाता है कुछ समय के लिए, कुछ समय के बाद। तो ये मेरा स्पिरिचुअलिटी जर्नी भी वैसी है। मैं ढूंढा, मैं इसके ऊपर मैं तलाश किया, इसके ऊपर मैं रोज़ प्रयास किया, तो कहीं ना कहीं आगे जाके मुझे एक अच्छा गुरु मिले। तो अच्छा गुरु हम कैसे जानें? अच्छा गुरु मतलब जिनके पास जाके आपका रोग व्याधि का सब कुछ समाप्त हो जाता है, जिनके पास जाके आपको शांति महसूस होता है, जिनके पास जाके आपको कर्म बंधन योनियों से मुक्त होने का मार्ग मिलता है, जो बोलते हैं कि मेरे पास आने से कर्म बंधन से आप मुक्त हो जाओगे, तो मेरे हिसाब से उनके पास अवश्य जाना चाहिए। वरना तो बाकी चीज़ों में, जैसे कि बहुत से गुरु हैं हम लोग का भारतवर्ष में, और हम लोग भारतवर्ष गुरुओं का देश है, यहाँ गुरुओं की कमी नहीं है। आपका जितने भी गुरु हैं वो सब कोई सही उन मुक्ति के मार्ग तक पहुंचा सकता है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आप उसमें भ्रम भी बहुत है। आप उसमें जाएंगे तो वो कहीं आधा अधूरा जीवन में रुक जाएंगे। तो आप एक सही गुरु की तलाश करें, आपको जो अच्छा लगता है। मैं नहीं कहूँगा कि मैं जो किया उसमें आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मैंने जो सीखा उनको आपके जीवन में सीखना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप नहीं सीखेंगे, आप स्पिरिचुअलिटी जो नहीं कर रहे हैं, आप अगर उनको नहीं जानेंगे, तो आपके जीवन में मेरे हिसाब से 100% अनुभव की कमियां रहेगी, अगर आप उनको नहीं जानेंगे। तो मैंने जो सीखा, जैसे विपश्यना हुआ, शिवयोग के कुछ टीचिंग्स हुए, और करौली शंकर महादेव आज के तारीख में मैं बोलूं तो सबसे अलग, सबसे निराले। यहाँ पर मैं आपको और एक चीज़ बता दूं, जिस टाइम में मैं पहले क्रिया योग किया, उससे जस्ट पहले मैं आसन कर रहा था, प्राणायाम भी कर रहा था। तो प्राणायाम मैं बिना गुरु के कर रहा था। तो मैं 3:45 सुबह उठ जाता था, प्राणायाम करता था। उस टाइम में प्राणायाम में मैं इतना घुल मिल चुका था कि मैं 2 घंटे कर दे रहा था, तब 4 से 6। उसके बाद मैं अपने काम के लिए निकलता था। तो उस टाइम में जो मैंने किया, करने के बाद में जो अनुभव होते थे, शेयर किससे करूं, क्योंकि मेरे पास तब कोई गुरु नहीं था जिसे मैं पूछ सकता था। तो जो भी सॉल्यूशन निकलता था, किताबों से निकल पाता था जितना। तो उस टाइम में क्या हुआ कि मेरे बैक साइड में बहुत से पेन हुए अचानक से। पेन इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि मुझे चलने फिरने लायक, तो मैं फिर सोचने लगा, भाई ये अभी तो मेरा 20 साल भी नहीं हुआ है, फिर ये अचानक बीमारी फिर कैसे आ गया। तो मैं डॉक्टर का सलाह लेके फिर से ट्रीटमेंट किया। फिर 1-2 साल के लिए मैं टोटली
ये जो प्रैक्टिस थी मेरी उसको बंद कर दिया। तो वहाँ पे मुझे ये समझ में आया कि आप अगर बिना गुरु से ग्रहण करेंगे तो तकलीफ़ें आपके जीवन में आ सकता है। तो इसलिए मैं वहाँ पे एक स्टॉप कर दिया, क्योंकि मैं जो सांस प्रश्वास प्राणायाम जो करता था तो उसमें शायद कहीं एनर्जी फंस गया, वहाँ पे रुक गया, जो मैं उसको निकाल नहीं सका। तो इसीलिए वो प्रॉब्लम्स करीबन 2 साल 3 साल भी हुआ होगा, क्योंकि मुझे कुछ भी उठाने के लिए मुझे डर नहीं था, पेन हो रहा था वहाँ पे। तो जब मैं धीरे धीरे ये अभ्यास छोड़ दिया, धीरे धीरे वो रिलैक्स 2 साल के बाद होने लगा। तो मेरी आपसे यही विनती रहेगी कि आप जो भी करें, आप खुद काबिलियत हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन आप इतने काबिलियत नहीं कि वो आप मोक्ष तक पहुंच जाएं, क्योंकि इसके लिए आपको गुरु के शरण लेना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वही जो जाके आया है आपको वहाँ तक दिशा दिखा देगा। तो गुरु पकड़ने से फ़ायदा ये होता है, क्योंकि गुरु जो किया होता है, जो वो भी उसको भी साथ साथ नहीं मिला होगा गुरु को, वो भी कई जन्मों से कई सालों से मेहनत किया होगा। वो जो पाया है, आप उनके सानिध्य में जब जाएंगे तो उनका जो इतने सालों से वो मेहनत किए, उनकी सारी प्रॉफिट, सारी ऊर्जा, यहाँ तक कि उनकी सारी जो मेहनत आपके समक्ष हो जाता है। मान लीजिए वो 30-40 साल अपने जीवन में इस साधना के लिए, इस प्रयास में गुजारे कि मोक्ष की तलाश में, वो जो किए 30-40 साल का मेहनत, उनके सानिध्य में जब आप जाओगे तो स्वतः ही वो 30-40 साल का अनुभव वो आपके समक्ष होगा। आप उतना मेहनत ना करके भी एक गुरु के सानिध्य में वो जो किए वो आपके डीएनए में चला आएगा। तो ये फ़ायदा होता है एक गुरु और स्वयं करने में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये जो टीचिंग्स थी, मैं तो कोई गुरु नहीं जो मैं आपको समझा दिया और आप समझ गए। मैं जो समझा था बस उसको एक समझाने का प्रयास किया। मैं जो अनुभव किया था उसको एक दिशा देने का प्रयास किया। अगर आप इनको कर सकते हैं तो कुछ रास्ते आपके लिए मिल सकते हैं। आप आपके दुख कष्ट से ऊपर आने का एक माध्यम मिल सकता है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। मुझे लगता है कि इस टॉपिक से आपको थोड़ी कुछ जानकारियाँ मिली होगी। तो ऐसा है तो कृपया वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट के माध्यम से कुछ सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।